ये समझौता हुआ है ना कि पाकिस्तान पे हमला सऊदी पे माना जाएगा, सऊदी पे हमला पाकिस्तान पे माना जाएगा। तो पहली बात तो सऊदी पे कोई हमला करता नहीं है और भारत की आदत है नहीं कि वो पहल करके हमला करे। भारत पर कोई हमला करेगा और उसके बाद उसका भारत जवाब देगा तो फिर चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, भारत अकेला भी इजराइल की तरह लड़ने में सक्षम है। पाकिस्तान का एक हमेशा से वो रहा है कि वो जब देखो तब एक कटोरा लेता है और भीख मांगकर जाता है, गिड़गिड़ाता है। उसने हो सकता है कि सऊदी अरब के प्रिंस को बहुत ज़्यादा सहलाया हो, बहुत ज़्यादा चाटा हो। मेरे देश का प्रधान इतना सक्षम है कि भारत को चौवर से सुरक्षित रख सकता है। आपका कोई दोस्त बन रहा है तो उससे मुझे समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपका दोस्त मुझे आंखें दिखाएगा तो मैं इतना सक्षम होना चाहिए कि आपके दोस्त के हाथ तोड़ दूं। तुम भारत को अगर गलत दृष्टि से देखोगे तो हम आंख निकालना जानते हैं और हम आंख निकाल लेंगे। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सऊदी अरब जब ये खड़ा होकर कहता है कि पाकिस्तान पर कोई भी हमला सऊदी अरब पे माना जाएगा तो कहीं ना कहीं ये सोचने की आवश्यकता होती है कि विदेश नीति किस तरीके से काम कर रही है। किस तरीके से देखते हैं ये जो दो देशों का प्यार दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होने की बात करते हैं और पाकिस्तान के समर्थन में सऊदी आ गया। पाकिस्तान और सऊदी का जो एक रिश्ता बन रहा है, इसको आप लोग अलग अलग दृष्टि से देख सकते हो, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया ने, ठीक है, एक राजनीतिक वो हुआ है, उनका कोलैबोरेशन हुआ है, उस पर साइन कर देने से अलग चीज़ है, लेकिन ये वही सऊदी अरब है जहाँ पर उसने हमारा मंदिर भी बनवाया। हमारे देश के प्रधान जब जब सऊदी अरब गए उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया है और मंत्रोच्चार के साथ हमारा अपना एक वहाँ पर मंदिर बनाया गया। तो मैं सऊदी अरब की उस बात के लिए बहुत धन्यवाद भी देता हूँ और सम्मान करता हूँ। उसके बाद में अब आ जाता हूँ कि देखो ऐसा है, अगर आप समझौता कर भी रहे हो कि ये समझौता हुआ है ना कि पाकिस्तान पे हमला सऊदी पे माना जाएगा, सऊदी पे हमला पाकिस्तान पे माना जाएगा। तो पहली बात तो सऊदी पे कोई हमला करता नहीं है और भारत की आदत है नहीं कि वो पहल करके हमला करे। तो पाकिस्तान पे भी भारत तो हमला करता नहीं है, भारत तो जवाब देता है। और अगर पाकिस्तान हमला करेगा उसके बाद तो फिर सऊदी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, अगर भारत पर कोई हमला करेगा और उसके बाद उसका भारत जवाब देगा तो फिर चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, भारत अकेला भी इजराइल की तरह लड़ने में सक्षम है। नहीं, पर क्या लगता है ये रिश्ता किस सहमति से बना है? क्या फिर से कटोरा लेके पाकिस्तान सऊदी के पास जाने वाला है या कुछ नया होने वाला है? और देखिए, पाकिस्तान का एक हमेशा से वो रहा है कि वो जब देखो तब एक कटोरा लेता है और भीख मांगकर जाता है, गिड़गिड़ाता है। उसने हो सकता है कि सऊदी अरब के प्रिंस को बहुत ज़्यादा सहलाया हो, बहुत ज़्यादा चाटा हो, जिसकी वजह से वो दलाल दूता में आके उसने कुछ दे दिया और भीख ही मांगने गया है। कुछ दिन बाद ये पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये कोलैबोरेशन जो आपको नज़र आ रहा है, ये खंडित होता हुआ नजर आएगा और दुनिया को समझ में आ जाएगा कि ये सब कुछ भी नहीं था, सिर्फ साइन दिखावा था एक, और पाकिस्तान भीख मांगने गया था जो भीख मिली है उसको। तो क्या लगता है कि भारत को इस बात से कोई चिंता होनी चाहिए कि तेल की सप्लाई, क्योंकि सऊदी अरब से थोड़ा बहुत अभी भी तेल का व्यापार होता है भारत का? सर, भारत ने रशिया के साथ में तेल का बहुत अच्छा व्यापार शुरू कर दिया है और बहुत अच्छे लेवल पे कर रहा है। भारत को किसी बात के घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना तेल के व्यापार को लेकर घबराने की ज़रूरत है, ना सुरक्षा मानकों से लेकर घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे भारत की तीनों सेनाएं, चाहे जल थल वायु, तीनों सेनाएं इतनी सक्षम है। मेरे देश का प्रधान इतना सक्षम है कि भारत को चौवर से सुरक्षित रख सकता है। इसमें किसी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई आवश्यकता नहीं, तो फिर पाकिस्तान क्यों खुश हो रहा है? तो बड़ा सीना चौड़ा होकर घूम रहा है कि सऊदी हमारा दोस्त बन चुका है। अरे यार, तो सीना चौड़ा करने दो ना, उससे क्या हो जाता है? अगर किसी का, आपका कोई दोस्त बन रहा है तो उससे मुझे समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपका दोस्त मुझे आंखें दिखाएगा तो मैं इतना सक्षम होना चाहिए कि आपके दोस्त के हाथ तोड़ दूं। ठीक है, तो चाहे सऊदी और पाकिस्तान कितना भी एक हो जाए, भारत इतना सक्षम है कि मैंने आपको फिर से बताया ना कि कोई भी आए। यार, आप एक बात बताइए ना, जिस देश के अंदर में राष्ट्रभक्त होते हैं ना, उस देश का वजूद कोई नहीं मिटा सकता है। इजराइल में सिर्फ 98 लाख लोग हैं, पूरे 1 करोड़ भी नहीं है। उस इजराइल का, कतर भी तो पाकिस्तान के साथ था ना, तुर्की भी पाकिस्तान के साथ था ना। क्या अभी हमने जो हमले करे रोक पाया क्या कतर या तुर्की? और आज हमास के साथ में 57 मुस्लिम कंट्रियां खड़ी हैं ना, एक 58 लाख के देश को रोक पा रही हैं क्या? तो सीधी सी बात ये है कि अगर तुम हमला करोगे, तुम जितना मर्जी खुश होना हो लो, हमें किसी के उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम भारत को अगर गलत दृष्टि से देखोगे तो हम आंख निकालना जानते हैं और हम आंख निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।